अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नाजी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम म्यूज़िक विद नाजी ऑन बागी टीवी। एक और बहुत ही एंटरटेनिंग एपिसोड लेके मैं आपके सामने हाजिर हूं। एंड टुडे आई एम सो ओवरवेल्म्ड टू हैव आमिर गुलाम अली साहब विद मी। ही इज़ द सन ऑफ उस्ताद गुलाम अली, द आइकॉन ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक इंडस्ट्री इन सब कॉन्टिनेंट। और अगर मैं ये कहूँ कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ये गलत नहीं होगा। तो ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम। और नाजी, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। एंड इट्स सो आई एम सो हैप्पी एंड फील वेरी प्लेयर टू हैव ऑन योर शो। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। आमिर, मुझे ये बताएं कि नॉर्मली ऐसा होता है कि जो बाप करता है वो बेटा करता है। जिस तरह बाप आर्मी ऑफिसर है तो बेटा भी आर्मी ऑफिसर, या डॉक्टर तो बेटा भी डॉक्टर। तो आपका खुद का इंटरेस्ट था म्यूज़िक की तरफ, या फादर से इंस्पायर होकर एज अ लेगेसी यू हैव चोजन इट एज अ करियर? नहीं, आपका बहुत खूबसूरत सवाल है, लेकिन इससे मैं थोड़ा डिफरेंस रखता हूँ, इसलिए कि ये ज़रूरी नहीं होता। ये डेस्टिनी अल्लाह पाक लिखते हैं, या उनकी मर्ज़ी से हो तो आप कोई भी किसी भी किस्म का आर्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं म्यूज़िक है, किसी भी किस्म का आर्ट है वो अल्लाह पाक के करम से होता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल करम होना चाहिए, फिर आपके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए कि आपको महसूस हो कि यार ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। जब तक ये इरादा होगा तब तक आप सोच सकते हैं कि अब मैं माउंट एवरेस्ट पे नहीं चढ़ सकता तो मैं सोचूं क्यों। तो इट्स लाइक दैट। तो मैं सोचा, ये मैंने कभी प्लान नहीं किया था म्यूज़िक में आने के लिए। मेरे बड़े भाई साहब थे, वो बचपन से अब्बा के साथ ट्रेंड हो रहे थे, तो मैं थोड़ा पढ़ाई में और इन चीज़ों में, स्पोर्ट्स में बहुत तेज़ था। तो बाबा चाहते थे कि ये ज़रा पढ़ लिख के तो उसको मैं कहीं बिज़नेस अमेरिका और इधर उधर दुबई में करवा दूँ। तो ये बड़ा कैजुअल सा मुझे लग रहा है बात आपसे, मैं इसलिए अपने ऑडियंस से भी शेयर कर रहा हूँ कि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो मैं लोगों को नहीं बताता अपने बारे में, कि मैं हाउ आई केम इन टू म्यूज़िक एंड कैसे मेरे साथ ये सारा कुछ हुआ। और हाँ, लेकिन आज हम अपने ऑडियंस को ये बताना चाहेंगे कि हाउ आमिर केम इन टू म्यूज़िक। I never wanted to be in music by profession. Alright. तो बस अल्लाह की मर्ज़ी थी। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मुझे मेरे पापा ने एक बिज़नेस के लिए बाहर भेज दिया दुबई में, तो वहाँ जाता। लेकिन मैं म्यूज़िक बहुत पैशन से सुनता था अपने बाबा का, फिर बहुत जो अच्छे नामवर म्यूज़िक डायरेक्टर्स और सिंगर्स हुए इनका, तो वो मेरे अंदर बसी हुई थी चीज़ें। तो वहाँ से मैं वापस आया तो अचानक मेरे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, मैं उनका ज़रूर नाम लेना चाहूँगा, मिस्टर साहिर अली बग्गा। वो मेरे वैसे भी कज़न ब्रदर भी हैं। तो हम लोग बैठे एक सिटिंग में, तो हमने एक प्लान किया कि हम ना वाई शुड वी डू अ सॉन्ग और एन एल्बम जो भी। तो उसने कहा ज़रूर करते हैं यार। हाँ, हम डेफिनेटली करते हैं। वो मैंने 2 गाने किए। वो 2 गाने मैंने क्रॉस द बॉर्डर इंडिया में एक बहुत बड़ी म्यूज़िक कंपनी थी, उसको मैंने भेजे। तो उनको वो बहुत अच्छे लगे और हमने वो ऐसे जस्ट फॉर फन किए थे। मैं आज अपने ऑडियंस को भी बता रहा हूँ। तो मतलब मैं उस वक्त इतना सीरियसनेस नहीं थी कि उस टाइप का मैं म्यूज़िक करूँ कि जैसे गज़ल और ये चीज़ें होती हैं। तो वो वहाँ पे उन कंपनी को बहुत पसंद आ गया। उन्होंने कहा जी हम इसकी, उस दौर में नए डिश टीवी और डिश एंटीनास का दौर था, नए कुछ सैटेलाइट चैनल्स का। तो उन लोगों ने उसकी 4 वीडियोस मेरे एल्बम की बनाई, और ये फिर उस चीज़ से मुझे बड़ी खूबसूरत सी इनकरेजमेंट मिली कि मैंने तो जो किया है, अभी मैंने उतनी सीरियसनेस से नहीं किया, तो दे आर वेरी हैप्पी टू रिलीज़ दिस और टू डू दिस विद मी। तो अगर मैं इसको और अच्छे तरीके से करूँगा और चीज़ों को, और लोग इसको हाँ जी, और अगर और सीरियसनेस डालूंगा इसमें, तो मैं तो कुछ कर सकता हूँ इस फील्ड में। कि उस्ताद गुलाम अली खान साहब जैसा नाम है ना, पहले उनका नाम सुन के मैं डर जाता था, ठीक है ना, कि इन्होंने तो कोई रास्ता ऐसा छोड़ा नहीं, अब तुम किस रास्ते पे जाओगे। Same is the case with so many singers. Yes, बट फिर मैं समझता हूँ ये कि उसके बाद, इस सोच के बाद मेरे अंदर जो रगों में खून दौड़ रहा है और जो उनकी एक सारी सिस्टम दौड़ रहा है, उसने मुझे एक हिम्मत दी कि नहीं, यू मेक योर ओन वे और अपना इस चीज़ को करना है। और फिर मैं ये भी मानता था कि इतना बड़ा ऊपर मेरा नाम है, लोग समझते हैं हमें बहुत जो है ना वो होते हैं, प्लस पॉइंट्स होते हैं, या हमारे ये होता है, वो हमारे लिए भी मुश्किल बहुत होती है, बिकॉज़ हमारे ऊपर पीछे इतना बड़ा साया है, उस साये में से निकलना बहुत मुश्किल होता है। बल्कि आमिर, मैं ये समझती हूँ कि आपके लिए ज़्यादा मुश्किल है। एक इतने बड़े दरख्त के नीचे छोटे से पौधे को, लोगों को विजिबल होने के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। That's what I wanted to say, yeah. तो यू डिड
you required more effort. ये अल्लाह पाक का शुक्र है और मेरे अब्बा उस्ताद गुलाम अली आपके खान सामने साहब की ज़्यादा दुआएं बड़ा कंपटीशन खड़ा था आई थिंक। हाँ जी, और बस मैं ये समझता हूँ कि आज मैं जिस भी स्टेज पे हूँ या जिस भी थोड़ा बहुत मुझे लोग प्यार करते हैं या और मैं उनसे चाहता हूँ कि वो मुझसे प्यार करें मेरे काम से, तो ये मैं समझता हूँ अल्टीमेटली ये मेरे अब्बा की जो है ना दुआएं हैं बस, क्योंकि मेरा मानना ये है कि सारी दुनिया मेहनत करती है, सारी दुनिया गाती है, एक्ट करती है सब, लेकिन मैं इसलिए शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे शायद चुन लिया है कि तुम ये कर लो, तो बस ये बात है। अदरवाइज ये काम समुंदर है, ये समुंदर में आप जितना आगे जाएंगे उतनी डेप्थ बढ़ती जाती है, तो एट द एंड आप उसमें डूब जाते हैं। और राइट नाजरीन, तो आमिर अपने पैशन और अपने दिल से ये करें, इंस्पिरेशन ज़रूर इनको फादर से मिली है। मैं आमिर से ये पूछना चाहूँगी कि इन्होंने जो अपने बाबा के लिए एक ट्रिब्यूट बनाया चुपके चुपके, आप लोगों ने सुना, बहुत पसंद किया, आमिर इसके बारे में क्या फील करते हैं आप, ये हमारे साथ हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें। ये मैं अपने नाजरीन को भी और आपको भी ये बताना चाहूँगा कि जो मैंने ट्रिब्यूट पेश किया है, ये मैं सोचता हूँ कि ये पेश करने से मेरे काम में और मेरी एक इबादत समझ लें मेरी, कि मैं अपने बाबा के लिए सोचता हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत की है, 55-60 साल उनको हो गए, ही इज़ बीन परफॉर्मिंग वर्ल्ड वाइड, तो एक जो उनकी जो चीज़ है जिससे लोग बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि मैं सबको बताना चाहता हूँ जैसे वो हैं वैसा दुनिया में कोई सिंगर नहीं है और ना कोई हो सकता दुनिया में। जैसे उस्ताद गुलाम अली खान साहब हैं, मेहदी हसन खान साहब हैं, नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं, हमारे और ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने, जो लेजेंड हैं, तो लेजेंड एक ही दफ़ा बनते हैं तो वो अल्लाह बनाते हैं, तो इन जैसा कोई नहीं है। तो इसको रीडू करने का मकसद मेरा ये था कि जो एक स्पेल होता है जनरेशन्स का, अब चुपके चुपके रात दिन 25 साल अगर पहले गाई थी तो वो उस वक्त लोग मज़ा ले रहे थे, अब जो टीनेजर जो हमारे वो भी इसको सुने, वो भी इसको सुने, इससे कनेक्ट करें कि ये भी एक म्यूज़िक है, दिस इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ यू नो, इट्स आल्सो फॉर्म ऑफ म्यूज़िक जो कि प्योर है, बिल्कुल। तो इसको सुने, इससे कनेक्ट हो, और ये नहीं कि मैं एक किया, मैं हर साल में एक आध उनकी गज़ल चूज़ करता हूँ और उसको मैं आई एम श्योर आमिर कि ये जो आपने रीडू किया है, इसकी वजह से मैंने या बहुत से लोगों ने जिन्होंने ये सॉन्ग नहीं सुना था गुलाम अली साहब का, उन्होंने ये डेफिनेटली सुना है। और इस रीडू के साथ आपने और बहुत से क्लासिकल सॉन्ग्स को मॉडर्न म्यूज़िक के साथ फ्यूजन किया है और उसको लोगों ने बहुत पसंद किया है, तो इस ट्रेंड को आप कंटिन्यू रखना चाहेंगे? एग्जैक्टली, बिकॉज मेरा मानना ये है कि आपका म्यूज़िक या आपका जो आर्ट है ना, वो यूथ तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूथ ही म्यूज़िक सुनती है, यूथ ही मूवीज़ देखती है, यूथ ही पार्क्स में जाती है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता ठीक है ना। आई एम अ बिग लवर ऑफ म्यूजिक, सो आई वुड लर्न। तो हमारे लिए ये होता है कि हम लोगों ने उस जो ऑडियंस है ना, उसको भी कैप्चर करना बहुत हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि गज़ल एक ऐसी फॉर्म है जो बहुत मैच्योर लोग सुनते हैं, लाइक 40 इयर्स के लोग या अबव 40, या जो बचपन से जिनका माइंड बड़ा हो, वो कुछ छोटे हो, वो सुनते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन इस चीज़ को मैं चाहता हूँ कि इस एज से कम लोगों में भी ना इसका शौर पैदा करना हूँ, ये मेरा एक मकसद है, इन चीज़ों को रीडू करने का। ये आपका बहुत अच्छा आइडिया है, इसकी वजह से गुलाम अली का म्यूज़िक हम तक, हमारे से अगली हमारी जनरेशन तक, सब लोगों तक पहुंचेगा। आप मुझे ये बताएं आमिर के आशा भोसले के साथ जो आपने इंडियन इंडस्ट्री में उनका बहुत बड़ा नाम है, जी। और शी हैज़ बीन वाइफ ऑफ R.D. बर्मन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आप हमें ये बताएं कि वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उनका ये देखने वालों को और तमाम व्यूअर्स को और आपको, और मैं अपने दिल से ये हर बात अपने इंटरव्यू में कहता हूँ कि मैं पर्सनली आशा भोसले जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और R.D. जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो उनके साथ काम करना जो मेरा मकसद था ना, वो यही था कि मेरा प्यार इतना था मेरे अंदर कि मेरा दिल चाहता था कि मैं उनसे प्यार करूं और काम करूं उनके साथ प्यार से। तो ये कनेक्शन था एक, क्योंकि आशा भोसले इज़ लाइक, आप हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में कहें अगर, तो वो मेलोडी क्वीन के नाम से जानी जाती हैं। तो ये जो एल्बम, इसके बारे में हमें कुछ बताएं, जनरेशन जो आशा भोसले के साथ आपकी जो एल्बम है, इसके बारे में हमारे व्यूवर्स को थोड़ा बताएं ताकि ये एल्बम का मकसद बेसिकली ये था कि मैं एक दिन अपने स्टूडियोज़ में बैठा था, तो एक दिमाग में ख्याल आया कि मेरे अब्बा ने आज से 25 साल पहले आशा जी के साथ एक एल्बम किया था, मेराज गज़ल, जो कि तब से लेके आज तक भी वो मार्केट्स में अवेलेबल है, चाहे वो कहीं भी दुनिया में। वो इतना एंटीक किस्म का एल्बम हो गया, अल्लाह की तरफ से अब्बा ने बनाया ऐसा। तो मेरा दिल था कि ये लोग जो हैं, दोनों आर्टिस्ट इतने बड़े, अब पता नहीं इन्होंने ज़िंदगी में उसके बाद क्या दोबारा कोलैबोरेट हो गए। हाँ जी, तो इनको मैं चाह रहा था कि इनको दोबारा कोलैबोरेट करके एक नई चीज़ बनाएं।
तो देन आई स्टार्टेड वर्क ऑन इट। तो कंपोजिशंस बनाना शुरू कर दी, म्यूज़िक बनाना शुरू कर दिया। तो बना के तो मैं इंडिया चला गया। तो वहाँ जाके उनको मैंने गाइड वोकल्स करके भेजे होते। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या जो मैं आपको भी बताना चाह रहा हूँ ऑडियंस को। ये वहाँ पे बॉम्बे में हम लोग स्टूडियोज़ में डमीज़ रिकॉर्ड करते हैं, जैसे स्क्रैच रिकॉर्ड करते हैं सिंगर को पहले सुनाने के लिए कि दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द कंपोजिशन, ये मतलब रेफरेंस जो होता है। तो उसमें 6 गाने भेजने थे उनको। तो 4 गाने जो थे वो अब्बा ने जो थे ना उसका एक एक मुकड़ा और एक एक अंतरा गा के ना, तो वो 4 कर दिए। तो अब्बा की अचानक एक वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बहुत ज़रूरी, तो उन्होंने वहाँ निकलना। तो मुझे कहते हैं यार 4 हो गए, तो ये जो तू है ना दो गाने बचे हैं, ये तू गा के ना तो भेज दे आशा जी को, वो सुन लें ताकि फिर हम रिकॉर्डिंग का टाइम रखें। मैंने कहा जी ठीक है। मैं बीच में से थोड़ा सा डरा भी होता है इंसान, इतना बड़ा आर्टिस्ट हैं, उनको गा के भेजना है, क्या गा के भेजेंगे, मतलब एक प्रेशर होता है ना। तो खैर अल्लाह के नाम लेके मैंने अपने अब्बा से उनके पाँव को हाथ लगाया। मैंने कहा जी अच्छा आप जाएँ, मैं करता हूँ, दुआओं में मुझे रुक जी। तो वहाँ मैंने किया 2 गानों को रिकॉर्ड करके, तो उनको भेज दिए हमने। तो उनका रात को तकरीबन 10:30-11 बजे फ़ोन आया अब्बा को ना। उन्होंने कहा भाई साहब ये जो 4 गाने ये तो आपने गाए हैं, तो मैं पहचान गई हैं, तो ये जो 2 गाने ये किसकी वॉइस है? तो अब्बा ने कहा ये आपका भतीजा है बेटा, आपका आमिर है, उसकी आवाज़ है। तो कहती हैं अच्छा आमिर को कल सुबह 11 बजे ना मेरे घर भेजें। ऑलराइट। तो मुझे ये पता चला तो मैं घबरा गया। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, उनको गाने नहीं पसंद आए। घबरा गए? इट वुड हैव बीन वेरी एक्साइटिंग फॉर यू आई गेस। यस। तो मैंने कहा शायद उनको गाना नहीं पसंद आया या कंपोजिशन नहीं पसंद आई, या शी वांट टू डिस्कस सम थिंग अबाउट कंपोजिशंस या कुछ भी। तो मैंने कहा ठीक है जी। अब मैं सारी रात नहीं सोया नाजी उस दिन। अच्छा। तो ये प्रेशर था कि सुबह पता नहीं क्या होना, एक सस्पेंस था ना। आमिर एक्साइटमेंट नहीं हुई थोड़ी ज़्यादा कि बुलाया है, कॉल आई है, या घबराहट थोड़ी ज़्यादा थी? एक्साइटमेंट नहीं थी, मुझे अपने काम से रिलेटेड जो थी ना वो टेंशन थी। अच्छा। क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके बहुत उस चीज़ पे वर्क करके वहाँ लेके गया हुआ था। तो मैंने कहा था इसके रिगार्डिंग कुछ ऐसी चीज़ ना निकल आए। अदरवाइज़ मेरा मानना ये है कि मैं अपने बाबा के पाँव को हाथ लगा के किसी भी जगह चला जाता हूँ तो मुझे खौफ हो जाएगा। तो वो मैं गया, ये चीज़ था। तो मैं वहाँ उनके घर गया तो उन्होंने मुझे बुलाया, जाते मुझे मिले ही, हक किया मुझे बड़े प्यार से। मुझे अपना बेटा मानती हैं और मैं उनको अपनी माँ मानता हूँ, जो सच्ची बात है। तो जाते मुझे कहती हैं हाँ हाँ वो बैठो बैठो। तो अपने वहाँ सर्वेंट से कहती हैं बाजा लाओ ज़रा। तो बाजा लाए। मुझे कहती हैं चल वो सुना ना जो कंपोजिशन रात को भेजा था, सुना। मैंने कहा अच्छा जी अब क्या, मैंने नहीं सुना। मैंने कहा अच्छा जी सुना दे। तो मैंने उनको सुनाया, वो था कुछ गाना था धीरे धीरे तेरे प्यार में खोने लगे हम साजना, धीरे धीरे तेरे प्यार में खोने लगे हम साजना, तेरे बिना अब जानिया चैन पाएगा दिल कहाँ, धीरे धीरे। ये मैंने सुनाया उनको। तो मुझे कहती हैं, कहते रुक जाओ बस। तो कहती हैं ये गाने जो है ना 2, ये अगर तू गाएगा एल्बम में रखेंगे, नहीं तो उसको निकाल दो। तो रियली मैं इस काबिल तो नहीं हुई, उनका प्यार है, सच्ची बात तो ये एक बिग कॉम्प्लीमेंट है। ये एक बिग ब्लेसिंग थी मेरे लिए। तो मैंने कहा, जब उन्होंने ये बात की ना, तो मैंने कहा, तो मुझे कहती हैं तू गाएगा मेरे साथ? मैंने कहा आप इजाज़त देंगे तो ज़रूर गाऊंगा मैं, अगर खुशी है इसमें तो मैं ज़रूर गाऊंगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, ये दो गाने मैं तेरे साथ ही गाऊंगी। फिर वैसे ही उस गानों को मेरे साथ ही गाया उन्होंने, और बाकी अब्बा के साथ उनके ड्यूट्स थे, कुछ सोलोस थे, और वो एल्बम लोगों को बहुत क्लिक किया माशाल्लाह। और अभी तक भी वो मैंने आई थिंक 2008 में मैंने उसको रिलीज़ किया था, तो अभी तक लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। डेफिनेटली इट्स एन एवरग्रीन एल्बम फॉर अस। और मैं आमिर से ये पूछूंगी कि इंडिया में हमारे नाजरीन ये जानना चाहेंगे आमिर कि आप इंडिया में म्यूज़िक करते हैं और आपने मूवीज़ का भी म्यूज़िक दिया है, तो हमसे ऐसी क्या गलती हुई है? पाकिस्तान में ऐसा कोई प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया क्या? ऐसा है कि आप पाकिस्तान में अब करूँगा। एक्चुअली मैं जिस टाइप का, मैं किसी को गलत नहीं कहता हूँ, मैं जिस टाइप का म्यूज़िक करता हूँ वो धोती कुर्ते पे सूट नहीं करता। तो वी आर नॉट डूइंग एवरीथिंग धोती कुर्ता रिलेटेड। वो गंडासे वाला म्यूजिक नहीं है एक्चुअली।
तो ये ऑनर आप हमें भी दें, पाकिस्तान को भी ये ऑनर दें। मेरा मुल्क है पाकिस्तान, हम यहाँ के हैं, हमारा धरती है, हमारी माँ है, हर सब कुछ यहाँ से। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ों की हमें भी कंप्लेंट है, क्योंकि हमें अगर लोग यूज़ करते हैं तो ये क्यों नहीं करते। ये बात सही है आपकी, बिल्कुल। आप अपनी कंप्लेन नाज़रीन तक जी नहीं, नाज़रीन देख रहे हैं, उनको पता है, देख रहे हैं, लेकिन आपकी ये ऑनर जा रही है, ये बात बरादरी है, जो फनकार लोग हैं उनको भी पता है कि हमारे पाकिस्तान में लोगों को इतना टैलेंट है जो कि अक्रॉस द बॉर्डर चला जाए या अमेरिका चला जाए, कनाडा चला जाए तो लोग पागल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ ये लोग उसको बिल्कुल ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट देते हैं। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि ये आपकी कंप्लेंट ठीक है। जी, आर्टिस्ट जो होता है ना वो स्पेशल होता है, चाहे वो कोई भी किसी फर्नीचर बनाने वाला बंदा भी होगा, वो भी डिफरेंट होगा, बिल्कुल। तो जो म्यूज़िक कंपोज करता है, ये जो गाता है, उसकी सोच का लेवल बहुत डिफरेंट होता है। तो ये हमारा कसूर नहीं है, हम करना चाहते हैं, वी आर हेयर, वी आर अवेलेबल, बट हमें कोई प्लेटफॉर्म दें, हमें कोई कुछ करें। अगर मैं बॉलीवुड का म्यूज़िक देता हूँ तो वो तो मुझे लाहौर फ़ोन करके बुलाते हैं कि यार तू आ जाइए, फिल्म का गाना है। ऑलराइट, तो आमिर का ये मैसेज कि अगर आमिर को वो एक्नॉलेजमेंट यहाँ मिले तो आमिर म्यूज़िक करेंगे, ये डील है? डेफिनेटली करूँगा, वो तो मैं मजाक कर रहा था कि जो भी। और आजकल जो जिस किस्म की मूवीज़ बनना स्टार्ट हो गई हैं, पाकिस्तान को मैं मुबारकबाद देता हूँ, अपनी फिल्म इंडस्ट्री को, इसकी सिनेमा के रिवाइवल को, कि माशाल्लाह 2-4 फिल्में बहुत अच्छी मैंने देखी हैं, मुझे लगी हैं, और आगे भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ हम यहाँ हैं, हम आपके पास हैं, बजाय हमें लोग हमसे फ़ायदा उठाएं, हमारे बड़ों से फ़ायदा उठाएं, वाई शुड यू। तो आमिर ये ऑनर हमें डेफिनेटली देंगे, और मैं इसको अपनी खुशकिस्मत ही समझूंगा कि मैं अपने मुल्क में म्यूज़िक करूं, गाना गाऊं। मैंने प्लेबैक सिंगिंग की हुई है पाकिस्तानी मूवीज़ के लिए, ज़्यादा नहीं, 2-4 फिल्म्स के लिए। हाँ जी, तो मतलब आई लव टू डू दिस ऑलवेज, क्योंकि पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। exactly. ये मेरा मानना है। पहचान हमारी यही रहेगी, हमारी चाहे पहचान हम जितना भी ग्रो कर जाएं, इंडिया चले जाएं, चाहे हम कहीं भी चले जाएं, लेकिन जो हमारी पहचान है वो तो हम, जो सच है वो सच है। तो ये लोग हम मिल के, इतना टैलेंट है, चाहे वो स्पोर्ट्स में, चाहे म्यूज़िक में, चाहे एक्टिंग में, बस हमारी गवर्नमेंट या कुछ इदारे ऐसे हैं जो हमें मिल के एक स्ट्रेंथ बनाएं, तो डेफिनेटली फिर हम किसी भी इंडस्ट्री से कम नहीं, हम इसी पहचान को आगे लेके चलेंगे, और हम किसी भी टैलेंट से कम नहीं है, सिर्फ हमें चीज़ों को प्रोजेक्ट करना नहीं आता। एग्जैक्टली। तो आमिर से मैं अब एक रिक्वेस्ट करूंगी फाइनली, कि अभी जो आमिर के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से आमिर आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें कुछ गा के सुनाएं। अच्छा जी, ज़रूर सुनाऊंगा। और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में मेरे अभी कुछ मूवीज़ का म्यूज़िक भी है, और एक फिर से मैं अपने अब्बा के चाहने वालों के लिए एक ऐसा आइटम लेके आ रहा हूँ जो कि बिल्कुल यूथ ओरिएंटेड मैंने किया है उसको। जैसे आजकल लोग बहुत पसंद करते हैं लेविश वीडियो या बहुत हाई प्रोडक्शन चीज़ें और हाई प्रोडक्शन म्यूज़िक डिज़ाइन जैसे होता है, तो वो मैं अपने व्यूअर्स को इंशाल्लाह बहुत जल्द तोहफ़ा देने वाला हूँ। तो हम उसका एक ग्लिम्स देख सकते हैं? वो सरप्राइज़ है, लेकिन उस गज़ल, वो गज़ल जो है वो सरप्राइज़ तो नहीं है लोगों के लिए, लेकिन वो ये है कि हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। ये वाला मैं कर रहा हूँ। एक्सीलेंट आमिर, इट वाज सुपर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए थोड़ा टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया। इट्स बीन लवली बी विद यू एंड ऑन योर चैनल ऑलवेज। ऑलराइट दोस्तों, और डू सब्सक्राइब आवर चैनल www.baghi.tv, और आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा, और एक और नए एंटरटेनिंग प्रोग्राम के साथ बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Ah